हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग अपने एग्जाम का बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था त्रिकोणमिति का पूरा जीरो से लेकर जीनियस तक की आपको कॉन्सेप्ट को बताया था। आज की इस वीडियो में जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है चैप्टर नंबर 9 उसको पूरा विजुअलाइज करा करके आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। ओके बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में पूरा शेयर कर दीजिए, यानी छितरा दीजिए। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देख पाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है ये आखिर होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए, इसका प्रयोग करके हम लोग व्यवहार का जो भी हम लोग देखते हैं, मकान देखते हैं या ब्रिज देखते हैं या फिर कोई हम लोग प्लांट देखते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या इस अनुप्रयोग का उपयोग करके उसका हाइट निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, निकाल सकते हैं। सपोज मानिए कि आप कुतुब मीनार के सामने खड़ा है। सपोज मानिए कि ये जो है, ये जो लड़का खड़ा है ये आप है। ठीक है, आपको कहेंगे कि बताइए कि क्या कुतुब मीनार का आप ऊंचाई बता सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर हमको तो उसका ऊंचाई बताने के लिए हमको इंची टेप का जरूरत पड़ेगा। अगर इंची टेप आप इशू करा देते हैं तो हम उसका ऊंचाई बता देंगे। लेकिन मैं क्या कहूँगा कि मुझे इंची टेप आप मत दीजिए, मुझे कुछ इसके बारे में बता दीजिए, मैं उसका ऊंचाई बता दूंगा। कैसे? सपोज मानिए कि देखिए, इसमें हमें तीन चीज का जरूरत पड़ेगा। सपोज देखा जाए तो दो ही चीज का जरूरत पड़ेगा। क्या क्या क्या? वो देखिए, आपको ये देखना है कि आप जो कुतुब मीनार के पास खड़ा हो वो कितना दूरी पर खड़ा हो। सपोज मान लीजिए कि ये कुतुब मीनार का बीच का धुरू है। ठीक है, बीच का पॉइंट है ये। ठीक है, और यहां से आप जो खड़ा है यहाँ पे, इसका आपको मान लीजिए कि 8 मीटर दूरी है। क्लियर है? चलो, अब देखो इसमें और क्या समझना होता है कि अगर यहां से आप देख रहे हो इस टीला को, यानी कि सबसे ऊपरी वाले भाग को, तो यहां पे जो आपको कोण बनेगा, आपकी आंख के सामने जो कोण बनेगा वहां उसको देखने में, वो कोण आपको पता होना चाहिए। तब जाके इसको क्या कर लीजिएगा, आपका इसका ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आई बात में? समझ आ रहा है तो लिखो हाँ गुरुजी समझ आ रहा है। इतना बात क्लियर है? अब देखो यहां पे जो एंगल बनेगा बच्चों, यहां पे जो एंगल बनेगा इसका नाम होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। क्लियर है? अब सपोज मान लीजिए कि यहां पे भी एक लड़का खड़ा है, आपका दोस्त, और देखिए यहां पे आपको 36 था। ठीक है, 36 तल था, 36 तल आपका ये था, और इससे और आंख के जो आपको कोण बना है इस कोण का नाम हुआ उन्नयन कोण। और यहाँ पे आपको जो 36 होगा ऊपर में होगा। ठीक है, ऊपर का 36, और यहाँ से जो कोण बनेगा इसको आपको देखने के लिए, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है बच्चों, ये कोण का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा क्या होगा बच्चों? अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्लियर है? तो यहां का जो 36 था उसका तल से यहां पे जो एंगल बनेगा उसको अवनमन कोण, और यहां से जो आपको 36 था यहां से जो ऊपर देखने में आपको कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। इतना बात क्लियर है? अब देखो, इतना बात अगर आपको पता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको चाहिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है उसको पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छा से पढ़ाया था। अभी यहां पर भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, तो त्रिकोणमिति अनुपात आपको कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों? तो साइन होता है, और साइन का अकेले में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक कि इसके साथ में कोई एंगल नहीं आएगा। तो एंगल मान लीजिए कि ए है, तो साइन ए का जो फॉर्मूला है क्या होता है बच्चों? तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है, इस बात को मैं आपको बताया था। ठीक है, और साइन का अपोजिट यानी कि उल्टा होता है आपका कोसेक। क्या होता है बच्चों? कोसेक। और कोसेक एक का क्या हो जाएगा यहां पे? इसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या हो जाएगा बच्चों?
लंब हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? ये सब बात मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बताया हूं तो लिखो हाँ गुरुजी, और मैं बताया ही हूं। अब इसके बाद अगला होता है आपको कॉस, और कॉस ए का वैल्यू होता है आपको, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण। कर्ण, और इसका जो अपोजिट यानी कि उल्टा होता है आपका क्या होता है, सेक। तो सेक ए का क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटा आधार। कर्ण बटे में आधार। आधार, और जो होता है एक क्या होता है, टैन होता है। तो टैन ए का क्या होता है बच्चों, तो आपको वहां पे लंब बटा आधार होता है, फॉर्मूला लंब बटे में आधार। आधार, और टैन का जो अपोजिट होता है वो होता है बच्चा क्या, कॉट। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आधार बटा लंब। आधार बटे में लंब। क्लियर है बच्चों? जब इतना बात क्लियर है तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर आपको ये जो दूरी है, यहाँ पे ये दूरी मालूम है, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री एंगल से आप इसको देख पा रहे हैं, इस मीनार को, चोटी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इतना बात पता है तो इसकी ऊंचाई अगर निकालना चाहे, अगर इसका मान निकालना चाहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे तो जाके पूरा विजुअलाइज होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना बात क्लियर है कि नहीं, आप ये कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। क्लियर है तो बोलिए हाँ जी क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो वो भी बोलिए, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट करके अच्छे से समझाऊंगा ताकि पूरे दिमाग में फिट हो जाएंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हमारा सवाल है, बहुत ही यूनिक सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो है आपको प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जहां तक मुझे याद है कि ये जो क्वेश्चन है आपको 2022 में पूछा गया सवाल है, प्रथम पाली में, ठीक है। और मैं इस सेशन में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर होगा, कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वीवीआई होगा। क्लियर है? चलिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे, जो आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए। देखिए अगर आप त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होता है, क्योंकि इसमें जो पूरा होता है उसको आपको लिखित होता है, यानी कि लिखा हुआ रहता है, स्टेटमेंट के साथ रहता है, तो उसको पढ़ के उसकी बात को समझना थोड़ा सा बच्चे को टफ होता है, लेकिन वही टफ को आज हम आसान बनाने आए हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसको आंसर लाने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको फोटो बनाना बहुत ही जरूरी होगा। अगर बना लेते हैं तो कैसा भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग पहला फोकस करेंगे इसको समझने पे और फिगर बनाने पे। क्लियर है? चलिए देखिए कहता है कि भूमि क्या है, भूमि। भूमि क्या होता है, जमीन। एकदम तोड़ तोड़ के बताऊंगा पूरा जीरो से लेकर जीनियस तक की बात को, ठीक है। तो कहता है भूमि, भूमि मतलब क्या होता है, जमीन यानी कि फर्श। ओके, कहता है कि एक बिंदु, कोई एक बिंदु है जमीन का, से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण होता है, अवनयन कोण होता है, सब बताया हूं। तो उन्नयन कोण क्या है बच्चों, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है बच्चों। देखिए ये क्या कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, सपोज मान लीजिए कि एक मीनार है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है एक मीनार है, ओके। और मीनार की बात कह रहा था, सॉरी, यहां पे मीनार की बात कर रहा था तो एक मीनार खड़ा कर दिए। और क्या कह रहा था, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। तो समझ लीजिए जो पाद बिंदु होता है मीनार का, वो क्या होता है, सबसे निचलका वाला पार्ट, यानी कि एकदम जरी वाला बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या है, आगे 30 मीटर की दूरी पर कोई चीज है या वस्तु है, कितना दूरी पे,
तो 30 मीटर की दूरी पे इसका क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और कहता है आगे दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से कोई एक व्यक्ति देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी मेंशन करेंगे, यानी कि यहां से शुरू करके और यहां पे जब आ रहा है तो कितना बन रहा है, कितना का डिग्री, तो आपको 30 डिग्री का। क्लियर है, तो आपको कह रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि मीनार की ऊंचाई बताने के लिए कह रही है। सपोज मान लीजिए कि इसका नाम ए रहा होगा, इसका नाम बी रहा होगा और सी रहा होगा, यही फिगर है, और ये क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या मालूम है वो आपको लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं कि माना, लिख सकते हैं डायरेक्ट माना, क्यों माना लिख लेते हैं, माना माना इस जो फिगर बना है इसको मान लेते हैं ना, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का हम लोग यहां पे सिंबल लगा लेंगे, त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, तो देखिएगा, तो बीसी का वैल्यू मालूम है, बीसी इक्वल टू 30 मीटर, और यहां पे एंगल सी मालूम है, एंगल सी कितना है, तो बच्चों 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आपको ऊंचाई निकालना है। देखिए बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं, तो देखिए आपको निकालना ये है और ये मालूम है, तो जो दो एक साइड मालूम है जो निकालना है, तो निकालना क्या है, ये निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है और बी सी मालूम है, तो इसके संबंध में जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको देखना होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा कि हम जानते हैं, एक मिनट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा। तो इसके संपर्क में आपको tan का एक फॉर्मूला आता है, जो tan a इक्वल टू क्या होता है, तो आधार बटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। और इसी की तरह एक और होता है कोट, जो आधार बटा लंब होता है, तो दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इसमें अगर आप थोड़ा सा इसका वैल्यू रखिएगा, तो थीटा का जगह पर, यानी कि जो एंगल है ए, तो ए का जगह पर कितना रखिएगा, तो 30 डिग्री रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आपको लंब का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, आधार का वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है। तो देखिए यहाँ पे लंब मुझे नहीं मालूम है, और लंब को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो एच कहते हैं। ठीक, लंब को हम लोग इंग्लिश में पी करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार कितना है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करिएगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो p/30, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, वो देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, तो 30 से कम 30 इक्वल टू में हो जाएगा √3 और p। क्लियर है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो p है, p का डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखिएगा, तो आपको 30 और बट्टे में मिलेंगे √3। क्लियर है, इसको और आगे बढ़ाइएगा तो आप लिख सकते हैं कि एक मिनट, 10 गुने 3 लिख सकते हैं, और बटा में √3 लिख सकते हैं। यहां से कटिएगा तो ये बचेगा आपको 10√3, क्या बचेगा बच्चों, 10√3। ठीक है, तो यही इसका फाइनल p इक्वल टू, यानी कि जो आपको लंब का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, p क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है, तो लंब का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, तो 10√3, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बताइए बच्चों, ये बात समझ आया कि नहीं आया, ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये जो सवाल था इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू 10√3। आया समझ में, तो चलिए, इस बात को समझ आया तो लिखना है कमेंट में, हाँ गुरुजी पूरा समझ आया,
और पूरा विजुअलाइज भी हुआ। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर मतलब अधम सीधा, जैसे कि मैं एकदम सीधा यहाँ पे खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब अधम सीधा होता है, तो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, तो धरती पर एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो अभी से ही हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज तैयार करना शुरू करते हैं। ये धरती है, इस पे एक मीनार क्या है, एकदम सीधा खड़ी है। आगे क्या लिखती है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाथ बिंदु मतलब सबसे निचला वाला भाग, ठीक है, पाथ बिंदु से 15 मीटर दूर, कितना मीटर, तो 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से फिर से 15 मीटर दूर हमें जाना है, यानी कि क्या होगा, यहाँ से हम सीधा 15 मीटर दूर जाएंगे। सपोज मान लीजिए कि ये जो हम दूरी तय किए हैं ये 15 मीटर दूर है। क्लियर है। और आगे लिखता है बच्चों, वो देखिए कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से जो इस शिखर को देखेंगे तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से जो हम बनेगा उन्नयन कोण क्या बनेगा बच्चों, तो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो सपोज मान लीजिए कि ये ए और बी है और सी है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है कि ये में निकालना है। ठीक है, ये हमको वाट है निकालना है। तो मुझे ये मालूम है, यानी कि आधार मालूम है, लंब नहीं मालूम है। तो इस दोनों के मुकाबला में क्या एक फॉर्मूला आएगा, तो फिर से tan का ही फॉर्मूला आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों tan थीटा। ठीक है, या tan a क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, होता है। अब लंब का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, लेकिन लंब को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर p से रिप्रेजेंट करते हैं, और आधार को हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे tan के जगह पे, tan a के जगह पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और लंब का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो लंब हो जाएगा या परपेंडिकुलर हो जाएगा, p से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आधार का वैल्यू 15 है, रखेंगे। अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, पूरा याद है जमान पे। अब यहाँ पे p है और बटा में 15 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बच्चा क्या होगा यहाँ पे, तो 15√3 और इक्वल टू में क्या होगा, p गुने 1 यानी कि p होगा। यानी कि डायरेक्ट जो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा बच्चों, कितना आएगा, तो 15√3 आएगा। बताओ ये बात समझ आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया, बताओ। ये आंसर आया तो लिखो हाँ गुरुजी समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चल हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 3 नंबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहता है कि एक मीनार, ये भी मीनार है, एक मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, ये भी क्या है, उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है कोण, उसके पाथ यानी कि सबसे निचला भाग कितना है, तो 50√3 मीटर की दूरी पर कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, तो एक मीनार है, क्या है बच्चों, एक मीनार है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, और क्या कर रहा है कि 50√3 मीटर दूर है, 50, ठीक है, और क्या है कि दूरी और उसका उन्नयन कोण है ना 60 है, तो मीटर की मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो उसके पास से इतना मीटर की दूरी पर कोण कितना है, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है बच्चों, तो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो कोण बनेगा बच्चों क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बनेगा। क्लियर है। और जो दूरी है बच्चों कितना है, तो 50
√3 है। क्लियर है? तो ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है और सी है, तो फिर से हमें ये निकालना है, तो ये दोनों को मुकाबला में फिर से tan लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का जो अधिकतम क्वेश्चन बनेगा वो tan और कोट पे बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक का जो भी क्वेश्चन है वो tan और कोट पे ही बनने वाला है, यानी कि tan से मैं बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? देखिए, तो tan लिखेंगे, एक एंगल ले लेंगे ए। अब क्या होता है बच्चों, लंब होता है और बट्टे में क्या होता है, तो आधार होता है, आधार होता है। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अगर हम लोग त्रिभुज में देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि ए बी। और ये जो बचा आधार हो गया, यानी कि बी सी। क्लियर है? अगर यहाँ पे इसका आंसर पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, तो क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा और tan 60 डिग्री, और यहाँ पे लंब है, लंब का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो लंब लिखेंगे, और आधार का वैल्यू मुझे 50√3 मालूम है। अब यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री वैल्यू √3 होगा और बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, और इक्वल टू में लंब, लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि पीस कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बच्चों, देखिए, तो यहाँ जब हम करेंगे तो 50 गुने 3 प्राप्त होगा, इक्वल टू में P प्राप्त होगा। ठीक है? तो यहाँ से जो डायरेक्ट आंसर आएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे 0 और 5 × 15 150। ठीक है? ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो क्वेश्चन था इसमें जो लंब होगा ये कितना होगा, तो 150 मीटर होगा। क्लियर है? आगे बढ़े? तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 नंबर सवाल क्या लिखता है कि एक मीनार जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब तो सीधा खड़ी है। ठीक है? तो मीनार के पास से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। सपोज मान लीजिए कि यहां पे कोई एक मीनार खड़ी है, यहां पे एक मीनार खड़ी है। क्लियर है? चलो, और क्या कर रहा है कि 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर का दूरी है, बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, यानी कि यहां से जो चोटी है इसका उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। यहां पे जो डिग्री है बच्चों ये 60 डिग्री है, और जो ये दूरी है कितना है, 15 मीटर। तो क्या कह रही है कि मीनार की ऊंचाई, यानी कि फिर से इसका क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मुझे ए और सी का मान निकालना है। फिर से देखेंगे कि इसके और इसके बीच में कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आपको tan का लगेगा, तो tan ए लेंगे बच्चों, और क्या हो जाएगा कि लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लिखेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं बच्चों कि tan ए के जगह पर कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, और यहाँ पे लंब के वैल्यू पता नहीं है, निकालना है, यानी कि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार का वैल्यू मुझे 15 मीटर मालूम है, रखेंगे। और देखिए बच्चों यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और इधर P और बट्टा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, तो 15√3 इक्वल टू P। ठीक है? तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15√3। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखना है हाँ गुरुजी हमें समझ आया है, हमें समझ आया है। बताओ आया ना समझ? आगे बढ़े। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लगाना है समझ समझ के, तब आपके अच्छे से मार्क्स गेन हो पाएगा बोर्ड एग्जाम में।
आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि लिखता है एक वायुयान यानी कि कोई वायु में उड़ने वाला यंत्र है, हो सकता है कि हेलीकॉप्टर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि एरोप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज के हमारे मॉडर्न ज़माना में कैमरा जो होता है ना, उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? ड्रोन कैमरा भी उड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है कोई भी वायु में उड़ने वाला यान है, जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता हुआ कितना तय किया है बच्चों? तो 184 मीटर की दूरी तय किया है। कितना? 184 मीटर की दूरी तय किया है। तो वायुयान जमीन से कितने ऊपर है, ठीक है। ये क्या किया है बच्चों? बहुत ही सिंपल है, ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए, एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पे, यानी कि मान लीजिए कि एक वायुयान यहाँ रहा होगा और 30 डिग्री के कोण से सीधा गया है, ठीक है, और कितना दूरी तय किया है? तो आपको 154 दूरी तय किया है, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ से शुरू किया होगा, तो यहाँ से इसका दूरी, ठीक है, और यहाँ पे जो ये आएगा, ये हमको मान पूछ रहा है, यानी कि ऊंचाई जो होगा इसका ये मान है, ठीक है। तो जो दूरी तय किया है, कितना किया है? तो 184, यानी कि जो सीधा गया है 30 डिग्री के एंगल से कहाँ तक गया है? तो 184 मीटर गया है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, क्लियर है। और देखिएगा, तो जमीन से जो जा रहा था कितना डिग्री के एंगल से जा रहा है बच्चों? तो 30 डिग्री के एंगल से जा रहा है। इसका ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके और इसके संपर्क में हमको त्रिकोणमितीय अनुपात सोचना पड़ेगा। तो इसके और इसके संपर्क में त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है? तो साइन होता है, यानी कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब और कर्ण के जो बीच का जो होता है संबंध, वो हम लोग का साइन और कोसेक होता है। तो साइन ए इक्वल टू लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण होता है। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि साइन ए है, एक जगह पे हम लोग को 30 डिग्री रखना पड़ेगा, इक्वल टू में लंब का वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो लंब लिखना पड़ेगा, और कर्ण का वैल्यू मुझे 184 मीटर मालूम है, और लिखेंगे, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और 184 हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 100, यहाँ पे सॉरी 184 है ना, 84, तो 184 हो जाएगा, और इधर 2p हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम लोग p का वैल्यू लिखेंगे तो इधर जो गुना में इधर आके भाग में होगा, तो 184 का आधा कितना हो जाएगा? तो 92 हो जाएगा। 92 मीटर इसका क्या होगा? ऊंचाई होगा। बताओ ये बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक लॉ से देखिएगा तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आता है। इसमें से आप फिक्स रखिएगा कि आपको 2 नंबर का भी सवाल बनेगा, और आपको 5 नंबर का भी सवाल बनेगा, और आपको 1 नंबर वाले भी सवाल बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको जो कॉन्सेप्ट था आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का, तो इस प्रकार से खत्म होते हैं। अगर इसको पूरा सही से आप लोग देख लेते हैं, सावधानी पूर्वक देखे हैं, तो आपको पूरा बात समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छा मार्क्स को गेन करिएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।